हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे जीके जीएस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जो आप सभी का रिसेंट एग्जाम 26 अगस्त को हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन आप सभी लोग आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया था कि 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। किन दो देशों के बीच में कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हुआ है? तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा भारत और नेपाल। नेक्स्ट है RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? किसके अनुसार? RL सिंह के वर्गीकरण के अनुसार। 2 का सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, आर्द्र दक्षिण पूर्व। आर्द्र दक्षिण पूर्व सी आंसर सही है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 यहाँ पर डेल्टा से संबंधित है, 4 यहाँ पर डेल्टा। कंकर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंकर यहाँ पर बांगर हो जाएगा, कंकर यहाँ पर बांगर हो जाएगा। आप सभी लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। कायल यहाँ पर तटीय मैदान हो जाएगा, कायल यहाँ पर तटीय मैदान हो जाएगा और मांड यहाँ पर पंजाब का मैदान हो जाएगा, मांड यहाँ पर पंजाब का मैदान। यहाँ पर आप लोग सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, 2 3 4 1। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा नहीं मिलती है? उत्तर दिशा से नहीं मिलती है ये बताना है। फोर्थ का आंसर ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका आंसर ई सही है, लेकिन यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाता है कि उत्तर दिशा से मिलती है तो यहाँ पर सहायक नदी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मानस किससे मिलती है? मानस मिलती है सुबनसिरी से और बेलसिरी से मिलती है। इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन है, नहीं यहाँ पर होगा तो ई सही हो जाएगा, नहीं हटा देंगे तो यहाँ पर मानस बेलसिरी सुबनसिरी से मिलती है। नेक्स्ट है लीखा पानी दर्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लीखा पानी दर्रा। फिफ्थ का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से है? 6 का आंसर यहाँ पर निम्न गंगा मैदान हो जाएगा, ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, निम्न गंगा मैदान। नेक्स्ट है जल प्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? 7th का डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर सही क्या होगा? धुआंधार यहाँ पर गोदावरी नहीं होगा, यहाँ पर नर्मदा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नर्मदा हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। कपिल धारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? कपिल धारा यहाँ पर नर्मदा हो जाएगा, कपिल धारा भी यहाँ पर नर्मदा नदी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। जोग यहाँ पर सही है, जोग यहाँ पर शरावती नदी। ठीक है, जोग यहाँ पर शरावती नदी है, बाकी यहाँ पर आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा नर्मदा नदी है, दोनों में नर्मदा नदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट नंबर पर आएगा विशाखापत्तनम, 4 पॉइंट यहाँ पर है। इसके बाद में काकीनाडा यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद में मछलीपट्टनम हो जाएगा, 2 पॉइंट यहाँ पर सही है। इसके बाद में नागपट्टिनम हो जाएगा, 3rd पॉइंट। तो आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, 4 1 2 3। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1939 सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? शिलान्यास किसने किया था? 10th का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने। 10th का यहाँ पर ए आंसर सही है। कब किया था ये भी पूछ लिया जाता अगर, तो आपका आंसर क्या सही होगा? 6 फरवरी
1921, 6 फरवरी 1921 नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? 11th का आंसर यहाँ पर 1929 सही हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929। नेक्स्ट है, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? सिख धर्म को परिष्कृत करना था। सी आंसर यहाँ पर सही है, सिख धर्म को परिष्कृत करना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उनके विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? 13 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, वीडी सावरकर। सी आंसर यहाँ पर सही है, वीडी सावरकर। जो 1857 का विद्रोह है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? नोट कर लीजिएगा, 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई थी। कहां से हुई थी? मेरठ से हुई थी। शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ से हुई थी। इस विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहां गठित हुआ था? 14 का आंसर यहाँ पर बिहार और बंगाल हो जाएगा, बिहार और बंगाल। सी आंसर सही है, बिहार और बंगाल। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? 15 का आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? खाद्य एवं कृषि। खाद्य एवं कृषि आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। गृह किसके पास था? लिख लीजिए, गृह था वल्लभ भाई पटेल। गृह था वल्लभ भाई पटेल के पास में, नोट कर लीजिएगा। और रक्षा किसके पास था? बलदेव सिंह के पास था। रक्षा किसके पास था? बलदेव सिंह के पास था, नोट कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 3 संख्याएं दी हैं डैश के अनुपात में, उनमें सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? अब यहाँ पर आपको बताना है सबसे छोटी संख्या क्या होगी। आपसे यहाँ पर कहा है कि 3 संख्या अनुपात में दी है, उनमें सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का योग। सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, 4, 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक है, 5 3 8 x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8x हो जाएगा। यहाँ पर पूछा क्या है आपसे कि जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या यहाँ पर क्या है? 4x। दूसरी संख्या यहाँ पर 4x है, प्लस 52 के योग के बराबर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 52। अब ये 4 घट जाएगा 8 से, तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, और 13 चक्कू 52, 13 चक्कू 52, तो x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, x बराबर यहाँ पर 13 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो 13 तिया 39, आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, 13 तिया 39। क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप सभी लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि 2 की पावर 2n-1 बराबर 1/8 की पावर n-3 है, तो n का यहाँ पर मान क्या होगा? तो यहाँ पर 8 है, 2 की पावर यहाँ पर 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है? 2 की पावर 2n-1 कर देना है, बराबर में यहाँ पर 1 बटे में क्या कर देना है? 2 की पावर 3 ब्रैकेट में n-3 कर देना है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बटे में है तो प्लस में है, और यहाँ पर अंश में होगा तो माइनस के साथ ये संख्या ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर 2n-1 बराबर में क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, आप लोग ध्यान रखिएगा, जब ये बराबर में संख्या आएगी तो कुछ इस प्रकार से संख्या आप लिखेंगे, 2 की पावर -3 ब्रैकेट में n-3। ठीक है, अब यहाँ पर जब इस प्रकार से आप लिखेंगे तो ये आधार दोनों में बराबर है। जब आधार बराबर है तो आधार आपस में हट जाएंगे, जो पावर आपकी है ये आपको बराबर में लिख लेनी है। तो पावर यहाँ पर आप लोगों को लिख लेनी है, 2n-1 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 3n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 9।
ये एक यहाँ पर जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 1 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 है, ये 2 है, 3 2 5 हो जाएगा। तो 5 n बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो n बराबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 2। नेक्स्ट है 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं की आयु का अनुपात 1:3 था, अब से 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात 2:3 हो जाएगा, वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर दोनों की आयु का अनुपात दिया है 1:3 है। तो वर्तमान में रमेश की आयु कितनी होगी, वर्तमान की आयु आप लोग नोट कर लीजिएगा। वर्तमान में क्या हो जाएगा, रमेश की आयु हो जाएगी x + 10, और यहाँ पर राजीव की आयु हो जाएगी 3x + 10। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, अब यहाँ कहा है कि अब से 5 वर्ष पश्चात, अब से, तो इसमें 5 5 जोड़ देना है, तो x + 15 बटे में क्या हो जाएगा, 3x + 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बराबर में क्या लिख देना है, 2/3 लिख देना है। जब यहाँ पर दोनों को यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3x। ठीक है, 3x, और यहाँ पर 15 3 45। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 3 दूनी 6x, और यहाँ पर 15 दूना 30। ठीक है, यहाँ पर 30। देखिए ये बराबर का साइन है, इसे ध्यान रखिएगा, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है। ठीक है, अगर ये आप सभी लोग इस साइड ले आएंगे, बाएं साइड लेकर आएंगे तो माइनस के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा 3x बराबर में 15। ठीक है, 3x बराबर में 15, x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो इसमें मान रखना है। ठीक है, अनुपात पूछा है तो यहाँ पर बटे में कर देना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, और बटे में कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 10 25 हो जाएगा, 5 से कटेगा, 5 तिया 15 पचम 25, 3:5, 3:5 आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ना समझ में आया हो तो आप सभी लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन के लिए चलता हूं तो मेरी गाड़ी मेरे स्टेशन से 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है, किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूं तो मैं स्टेशन पर गाड़ी के छूटने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं, मेरे घर और स्टेशन की बीच की दूरी क्या है। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी मान लीजिए x किलोमीटर है। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, देखिए घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ठीक है, यहाँ पर चाल कहा है, चाल से, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बटे में 5, 5 यहाँ पर कहा है कि 7 मिनट पहले ही छूट जाती है, तो माइनस कर दीजिए, मिनट कहा है घंटे में बदल लीजिए, 60 बराबर में कर लीजिए। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूँ 6 किलोमीटर, तो x बटे में यहाँ पर 6 कर लीजिए, और यहाँ पर प्लस में कर लीजिए। 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ, मिनट है तो घंटे में बदल लीजिए, यहाँ पर 5/60 कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसे सॉल्व कर लेना है, x एक साइड कर लेना है, तो जब x एक साइड करेंगे और यहाँ पर ये माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 5 12 बटे में 60। ठीक है, 12 बटे में 60 हो जाएगा। जब इससे और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1x बटे में 30। ठीक है, यहाँ पर x बटे में 30 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा, 12/60, 0 से 0 यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6, x बराबर 6 किलोमीटर। ठीक है, x बराबर 6 किलोमीटर आपका आंसर सही हो जाएगा। ना समझ में आया हो तो आप सभी लोग कमेंट करके एक बार यस या नो जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, पी और क्यू की औसत मासिक आय 5050 से, पी और क्यू की कहा है, तो पी प्लस क्यू बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुणे में हो जाएगा
5050, ठीक है। अब यहाँ पर Q प्लस R कहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 6250। P इंटू P प्लस R कहा है, P प्लस R बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे में 5200, ठीक है। इन दोनों को जब इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट के बाहर कर लीजिए, P प्लस Q प्लस R, और यहाँ पर 2 सभी में कॉमन हो जाएगा तो ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये सभी संख्या आपस में जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 0, 5 5 10 का 0, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 5 10 6 16, ठीक है, 16500, ठीक है। ये दो और ये जब कॉमन लेंगे तो ये कट हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, P की मासिक आय पूछा है, P की मासिक आय पूछा है, तो Q और R की वैल्यू क्या है, इसमें 2 का गुणा करके रखेंगे, इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 2 0 0 हो जाएगा, 2 पंचे 10 का 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, 0 0, 5 से 5 गया 0, और 6 से 2 गया 4, आपका आंसर यहाँ पर 4000 हो जाएगा। समझ में आया हो तो प्लीज आप सभी लोग यस कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया हो तो आप लोग नो कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, P का 30% Q के 40% में जोड़ दिया जाए तो वह Q का 80% हो जाता है, तदनुसार Q P का कितना प्रतिशत है ये बताना है। यहाँ पर क्या कहा है कि Q का 30%, P का 30%, ठीक है। यहाँ पर कहा है कि P का 30% हो गया 30/100, Q के 40% में जोड़ दिया जाए, Q के 40% में जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है, हो जाता है Q का 80%, ठीक है, 80%। ये 100 ये 100 ये 100 ये सभी कट हो जाएंगे, ठीक है, ये सभी कट हो जाएंगे, ये 0 ये 0 ये 0 ये भी कट हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 3P प्लस 4Q, यहाँ पर कितना है 8Q है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 3P बराबर कितना हो जाएगा, 3P बराबर हो जाएगा 4Q, 3P बराबर 4Q, तो P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 4/3Q हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है Q P का कितना प्रतिशत है, Q कितना प्रतिशत है P का, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3/4 गुणे में 100 कर देंगे, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 तिया 75, तो आपका आंसर हो जाएगा 75%। नेक्स्ट है, ABCD के बीच अनुपात में धन का वितरण किया जाना है। यदि C को D से 1000 रुपए अधिक मिलते हैं तो B का हिस्सा क्या है। यहाँ पर आपसे कहा है कि यदि C को D से 1000 रुपए अधिक मिलते हैं, C को अधिक रुपए मिलते हैं किससे, D से, तो यहाँ पर आपको अनुपात निकाल लेना है C और D का। तो C यहाँ पर कितना है 4x है, D यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x, बराबर में कितना हो जाएगा 1000 रुपए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है, x बराबर यहाँ पर 1000 हो जाएगा। B का यहाँ पर हिस्सा कहा है कि B का हिस्सा क्या होगा, तो B बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, B यहाँ पर 2 गुणे 1000, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2000, यहाँ पर 2000 रुपए। ना समझ में आया है तो आप सभी लोग कमेंट करके एक बार यस और नो जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय विक्रय मूल्य पर 5% छूट देता है, मतलब विक्रय मूल्य पर छूट देता है कितना 5%। यदि वह उस पर 6% छूट देता है तो उसे पहले से 15 रुपए कम का। यहाँ पर आपको ये बताना है कि अंकित मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए अंकित मूल्य गुणे में 6 - 5/100 और बराबर में यहाँ पर क्या कहा है कि 15 रुपए कम का लाभ मिलता, तो यहाँ पर लाभ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 बचेगा, 1/100 हो जाएगा, तो ये 100 और 15 का गुणा होगा, कितना हो जाएगा 1500, तो अंकित मूल्य यहाँ पर कितना हो जाएगा 1500, ठीक है, अंकित मूल्य यहाँ पर 1500 हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप सभी लोग यस या नो जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, किसी गुण सूत्र पर
जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 25 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, जीन मानचित्रण कहलाता है। नेक्स्ट है बायोफ्राइटा में जीवाणु मात्र कोशिका होती है। 26 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, द्विगुणित होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल प्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? 27 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। क्रांतिक द्रव्यमान कितना होगा ये आपको बताना है। 28 का भी आंसर सही है। श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है? किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है? एन ऑक्टेन, यहाँ पर ए आंसर सही है, ए ऑक्टेन। नेक्स्ट है लीची का खाद्य भाग है, जो खाने वाला भाग होता है वो क्या होता है? यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, एरिल। नेक्स्ट है आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना। 32 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, विसरण है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? 33 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, दरभंगा में। नेक्स्ट है बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है? किसे जीआई टैग मिला है? सी आंसर सही हो जाएगा, मगही पान को, मगही पान। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी? यहाँ पर आपका 35 का सी आंसर सही हो जाएगा, 2010। नेक्स्ट है भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की है? मेट्रो की शुरुआत सबसे पहले कहां पर की गई है? उपर्युक्त में से यहाँ पर कोई नहीं होगा, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोलकाता, कोलकाता। नेक्स्ट है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत प्रथम पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? 37 का आंसर सी सही हो जाएगा, कच्छ में, गुजरात कच्छ में। नेक्स्ट है इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया? 38 का बी आंसर सही हो जाएगा, निर्जला ने। नेक्स्ट है उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? 39 का सी आंसर सही हो जाएगा, गीतांजलि श्री और डेजी रॉक बेल ने। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।